अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज में है कि हमने आईकॉम पार्ट 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर किए, जिसमें हमने लेस्पियर, पाशीस और फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करने का तरीका सीखा। ठीक है, आज हम उसी टॉपिक को लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट है। इफ लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर इज 107.22 and Parsh's price index number is 105.72. Find Fisher's index number. प्रीवियस क्वेश्चन में हमें डाटा गिवन था, तो हमने कैलकुलेशन करते हुए, फार्मूलाज अप्लाई करते हुए लेस्पियर्स और पाशीस प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड किए। इन क्वेश्चन में हमें लेस्पियर्स और पाशी प्राइस इंडेक्स नंबर की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो किसी में थर्ड वन फाइंड करना है फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, किसी में लेस्पियर फाइंड करना है, पाशीस और फिशर इंडेक्स गिवन है। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन है। तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है फिशर्स इंडेक्स नंबर का। जब लेस्पियर और पाशी गिवन हो, लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय पाशीस इंडेक्स नंबर, अगर दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं तो किसके इक्वल आता है? फिशर्स इंडेक्स नंबर के। ठीक है, तो फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फार्मूला लिखने के बाद वैल्यूज पुट करेंगे। लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर गिवन है हमारे पास 107.22, वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई बाय पाशीस इंडेक्स नंबर हमें गिवन की सूरत में है 105.72। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे, फिशर्स इंडेक्स नंबर आ जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को, और मल्टीप्लिकेशन के बाद स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा? फिशर इंडेक्स नंबर का 106.47। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट। लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर गिवन है 108 और फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर गिवन है 120। ठीक है, इसमें हमें फाइंड करना है पाशीस प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, फार्मूला वही अप्लाई होगा। ठीक है, फिशर्स इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट किसका जी? लेस्पियर इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई पाशीस इंडेक्स नंबर। तो लेस्पियर 108 मल्टीप्लाई पाशीस प्राइस इंडेक्स नंबर हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज आ जाएगा। फिशर्स इंडेक्स किसके इक्वल गिवन है? 120। ठीक है, तो हमें पाशीस प्राइस इंडेक्स नंबर चाहिए। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे। स्क्वायर रूट किस तरह ख़त्म होगा? दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। 120 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट, स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, कोई भी वैल्यू है पावर 2 है, स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो जाता है। तो आफ्टर कैंसिलेशन स्क्वायर लेने के बाद 108 मल्टीप्लाई पाशीस प्राइस इंडेक्स, तो 108 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 120 का होल स्क्वायर लेंगे तो 14400। ठीक है, और 108 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 14400 डिवाइड बाय 108।
ठीक है। डिवाइड करेंगे तो परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 133.33, ठीक है, 133.33। ये हमारा परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर आ गया जो हमें चाहिए, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट फाइंड कर लेना है, बिल्कुल इसी प्रोसेस से, ठीक है। तीनों में से 2 की वैल्यू दी होगी, थर्ड हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह है, ठीक है। लेस पेयर और पार्शियल गिवन है, फिशर फाइंड करना है, फिशर इंडेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। डाटा में गिवन है, ईयर्स दिए हुए हैं 1990 और 1992, और प्राइसेस दी हुई हैं वीट की 105 और 115, राइस की प्राइस दी हुई है 1990 की 45 और 92 में 58 हो गई, ठीक है। और मेज़ पहले 60 थी, बाद में 92 में 72 हो गई। इसी तरह बार्ले, ठीक है, 90 में प्राइस 32 है और 92 में 35, ठीक है। क्या फाइंड करना है, टेक 1990 एज बेस, कंप्यूट वेटेड एवरेज ऑफ relative price index number for the years 1992 using weights 55 for wheat, 45 for rice, 40 for maize and 30 for barley। अच्छा, जिसमें क्वेश्चन में वेट गिवन हो, ठीक है, ऐसी डाटा को हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला है PO1 इज इक्वल टू सिग्मा IW आवर सिग्मा W, ठीक है। ये फार्मूला है जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये 2 क्वेश्चन है जिसमें वेट्स गिवन है, ठीक है। वेट्स जब गिवन होंगे तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला अप्लाई होगा, PO1 इज इक्वल टू समेशन IW ओवर समेशन W। आई क्या होता है, आई इंडेक्स नंबर की ही सूरत है। इंडेक्स नंबर का फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ था, PN आवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100, आई इसी को बोलेंगे, ठीक है। समझ आ गई जी। आई की जगह PN आवर P0 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बाय W, मतलब वेट्स, डिवाइड बाय सिग्मा W। इस तरह भी कर सकते हैं, PN आवर P0 और मल्टीप्लाई बाय 100 बाद में लिखते हैं, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है फार्मूला अगर लिखते हैं। इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में इसका फार्मूला मैं आपको बताता हूँ किस तरह हम इसको फर्दर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चंस की पहचान यही होगी कि हमें कमोडिटीज़ के साथ वेट्स गिवन होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो डाटे को रीअरेंज करेंगे, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में जो कमोडिटीज़ होती हैं वो कॉलम की सूरत में होती हैं, ठीक है। और जो ईयर्स होते हैं, जितने भी ईयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनको आपने रोज़ की सूरत में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखें डाटा इस तरह का गिवन है कि ईयर्स कॉलम की सूरत में है और कमोडिटीज़ रोज़ की सूरत में है। तो सबसे पहले ये कमोडिटीज़ को कॉलम में लिखें, ईयर्स को रोज़ में लिखेंगे।
तो देखें, कमोडिटीज़ को हमने कॉलम में लिख दिया। आइटम्स कौन कौन सी हैं जी, प्राइस की सूरत में जो दी हुई हैं, वीट, राइस, मेज और बार्ले, ठीक है, कॉलम में लिख दिया। और ईयर्स हमारे पास दो है, 1990 और 1992। एक कॉलम में लिखा जाएगा 1990, ठीक है, और एक कॉलम में वैल्यूज आएंगी 1992, ठीक है, क्लियर, समझ आ गई। सबसे पहले डाटा को रीअरेंज करेंगे, दोबारा देख लें। कमोडिटीज़ रोज़ की सूरत में है तो कॉलम में लिख देंगे। अब 1990 की कमोडिटीज़ देखें, 105, 45, 60 और 32, ये 1990 पे आ जाएंगी। ये रो है तो कॉलम में बन जाएंगी, ठीक है, देखें कॉलम में आ गई 1990 की 1, 2, 3 और 4। इसी तरह 1992 की क्या क्या वैल्यूज़ हैं जी, 115, 58, 72 और 35, ये चारों वैल्यूज़ 1992 के कॉलम में लिखी जाएंगी। क्लियर, 1992 के कॉलम में वीट, राइस, मेज और बार्ले, ठीक है, ये चारों कॉलम में इस तरह हमने अरेंज कर दिया, ठीक है। अब ये डाटा हमारा बन गया, ठीक है, आइटम्स और 1990 की प्राइस और 1992 की। अब देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेक 1990 एज बेस, ठीक है, 1990 की प्राइस को हमने क्या करना है, बेस के तौर पे लेना है, तो ये इसको हम P0 का नाम देंगे, ठीक है, और 1992 को करंट ईयर प्राइस के तौर पे लिखा जाएगा तो P1, सही है, 1990 को P0 बोल दिया क्योंकि गिवन है, ठीक है। अब हमने आना है क्वेश्चन पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में, ठीक है, वेट्स गिवन होते हैं तो वेट्स का एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है, वेट्स वीट के लिए क्या है जी, दिया हुआ है वेट 55, राइस के लिए क्या दिया हुआ है देखें, लिखा हुआ है जी, देखें 55 फॉर वीट और 45 फॉर राइस, 40 फॉर मेज और 30 फॉर बार्ले, ठीक है। इन चारों को हमने कॉलम की सूरत में वेट्स में कॉलम बना दिया, ठीक है, 55, 45, 40 और 30, ठीक है जी। अब देखें, फाइंड करना है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। उसका फार्मूला मैंने बोला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के तौर पे यूज़ होगा सिग्मा IW ओवर सिग्मा W। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं PO1 बराबर है सिग्मा I का मतलब है इंडेक्स नंबर, PN ओवर P0 या P1 ओवर P0, एक ही बात है, PN या P1। तो P1 ओवर P0 को पहले लिख लेते हैं, सिग्मा I की जगह P1 ओवर P0, जो 100 से मल्टीप्लिकेशन है वो एंड पे लिखते हैं साथ ही, ठीक है। तो फार्मूला कैसे बनेगा, सिग्मा P1 ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय W वेट्स डिवाइड बाय सिग्मा W। अब ये 10 100 रह गया मल्टीप्लिकेशन की सूरत में, इसको लास्ट वन पे लिख लें, ठीक है जी। इस तरह भी लिख सकते हैं फार्मूला को, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं सिग्मा IW ओवर सिग्मा W, ठीक है। तो चूंकि हमें वेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, वेट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन है इंडेक्स नंबर की, तो हम जो है ना P1 ओवर P0 इसका अलग कॉलम बना लेते हैं और W से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, P1 ओवर P0 कैसे फाइंड होगा, P1 वीट के लिए 115 डिवाइड बाय P0 105 लिखा जाएगा जी, 115 डिवाइड बाय 105, ठीक है, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, W के साथ। तो वीट के लिए वेट क्या दिया हुआ है 55, ये प्रोसेस होगा।
क्लियर। P1 ओवर P0 मल्टीप्लाई W के लिए P1 ओवर P0 115 डिवाइड बाई 105 मल्टीप्लाई बाई 55, ठीक है। किसके इक्वल आएगा 60.28। अच्छा, इसी तरह फर्दर प्रोसेस राइस के लिए P1 क्या 58 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 45, ठीक है, 58 के इक्वल आ गया। तीसरी जी 72 P1 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय W वेट्स 40, किसके इक्वल आएगा जी 48.0। इसी तरह P1 35 डिवाइड बाय P0 32 मल्टीप्लाई बाय 30 वेट्स, तो किसके इक्वल आ गया 32.81। अब हमें P1 ओवर P0 इंटू W, इस सारे का हमें टोटल चाहिए, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, इस सारे का सम कर लेंगे। इन 60.28 प्लस 58 प्लस 48 प्लस 32.81 सबको ऐड किया तो आंसर क्या आ गया 199.05, ठीक है। अब जी नेक्स्ट देखें जी, डिवाइड करेंगे सिग्मा W पे, वेट्स का टोटल कर लेंगे, तो वेट्स का टोटल क्या है जी 199.05 डिवाइड बाय 170, दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। क्लियर। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 11 क्वेश्चन है, आइटम्स दी हुई हैं फूड, रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल और मिस। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइटम्स गिवन है फूड, रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल और मिस, ठीक है। तो एक्सपेंस दिए हुए हैं 35%, 15%, 20%, 10% और देन अगेन 20%। ये जो एक्सपेंस गिवन है ये हमारे वेट्स हैं, ठीक है, और प्राइस दी हुई है 2003 की और 2005 की। कैलकुलेट वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर्स 2005 विद 2003 एज बेस, ठीक है। 2003 को हम बेस की सूरत में लेंगे और अब इसको हम डाटा को तरतीब देंगे, ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अरेंज किया कि जो हमारी आइटम्स हैं, जो कमोडिटीज़ दी हुई हैं, वो हमेशा कॉलम्स की सूरत में होंगी, ठीक है। तो फूड, रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल और मिक्स हमने आइटम्स को कॉलम की सूरत में लिख दिया। तो फर्स्ट वन पे आएंगे एक्सपेंस, जिनको हम वेट्स का नाम देंगे 35, 15, 20, 10 और 20, ठीक है, ये वेट्स आ जाएंगे। अब प्राइस है 2003 की जो प्राइस है उसको हम P0 का नाम देंगे, क्योंकि 2003 एज बेस की सूरत में हमने 2003 को लेना है। तो प्राइस 2003 को हम P0 का नाम देंगे कॉलम में, और 2005 की प्राइस को P1 का नाम देंगे करंट ईयर प्राइस, ठीक है। तो उसी तरह एक कॉलम बनेगा, फार्मूला जो हमारे पास है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर की सूरत में सिग्मा P1 ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय W ओवर सिग्मा W। एक कॉलम बनाना पड़ेगा, P1 ओवर P0 को W से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया। P1 को P0 पे डिवाइड करेंगे, 145 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय वेट्स मल्टीप्लाई बाय 35, ठीक है। कैसे हुआ जी 145 P1 डिवाइड बाय P0 150 मल्टीप्लाई बाय वेट्स फूड के लिए 35,
तो आंसर किसके बराबर आ गया 33.83। इसी तरह सेकंड रेंट के लिए P1 30 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 15, 15.0 ही आ गया। तीसरा जी 65 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 20, तीसरी वैल्यू। चौथी वैल्यू 35 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 10, पांचवी वैल्यू 45 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय वेट्स किसके बराबर 21.5। अब इन सब का टोटल करेंगे, जो हमारा सिग्मा P1 ओवर P0 मल्टीप्लाई W के बराबर रहेगा। ये सारा टोटल फार्मूला जो पुट करेंगे, ठीक है, क्या आ गया 97.87 डिवाइड बाय सिग्मा W, वेट्स का टोटल 100 है। 97.87 पुट किया डिवाइड बाय सिग्मा W 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 97.87। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।